तो गाइस जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आप जाइए चेकआउट कीजिए उस वाले पार्ट को, देखिए, फिर आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि ऐश कालोज आ जाता है और फिर ऐश और सरीना एक साथ ग्रेनिंजा को म्यूटू से बचाते हैं। फिर ऐश की अननोन से बैटल होती है जिसमें ऐश बुरी तरह हार जाता है और अननोन ऐश को 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने के लिए बोलता है और ऐश पूछता है क्यों। और अब आगे फिर ऐश बोलता है लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि मैं 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ूं? तो अननोन बोलता है ऐश क्योंकि तुम मुझे हराना चाहते हो। तो जब तुम अपने इन्हीं 3 पोकेमोन से 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ोगे तो तुम्हारे पोकेमोन की बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ऐश बोलता है पर ट्रेनिंग करने के लिए मुझे 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने की क्या जरूरत, वैसे भी मुझे उनसे दोस्ती करना पसंद है, ना कि उन्हें पकड़ना। तो अननोन बोलता है ऐश इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो तुम्हें बाद में पता चलेगी, और जो 6 लेजेंडरी पोकेमोन तुम्हें पकड़ने हैं उनका नाम है एंटाई, सुइकून, लूगिया, रेकुआजा, म्यू, म्यूटू। बट ऐश तुम म्यूटू को तभी पकड़ पाओगे जब तुम पहले इन 5 लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ लोगे, क्योंकि म्यूटू बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ऐश कुछ नहीं बोलता है और फिर ऐश पिकाचू को लेकर खड़ा हो जाता है और सरीना को देख बोलता है सरीना पोकेमोन सेंटर चलते हैं। तो सरीना बोलती है ठीक है, और फिर ऐश अननोन से बोलता है मैं वापस आऊंगा और तुम्हें हराऊंगा, और फिर ऐश सरीना के साथ पोकेमोन सेंटर आ जाता है। और नर्स जोए बोलती है ऐश तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पोकेमोन कल तक ठीक हो जाएंगे। और फिर सुबह हो जाती है तो सरीना ऐश से पूछती है तो ऐश अब आगे क्या तुम 6 लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ोगे? तो ऐश बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि अननोन का मकसद क्या है मुझसे 6 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़वाने के पीछे, लेकिन मुझे अननोन को हराना है तो मैं 6 लेजेंडरी पोकेमोन को जरूर पकड़ूंगा। और वैसे सरीना तुम आगे क्या करने वाली हो? तो सरीना बोलती है ऐश मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो चले। और फिर ऐश चलने लगता है तो सरीना बोलती है ऐश पर हम जाएंगे कहाँ? तो ऐश हंसता है और बोलता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और बोलता है चलो देखते हैं, क्यों ना हम सबसे पहले एंटाई को पकड़ने चले, और अगर हमें एंटाई को पकड़ना है तो हमें केंटो रीजन जाना होगा। तो सरीना बोलती है तो ठीक है चलो चलते हैं। और दूसरी तरफ केंटो में टीम रॉकेट का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और यहाँ टीम फिलेर भी होती है। और फिर जुवानी बोलता है लाइजेंडर ग्रेनिंजा को पकड़ने का प्लान फेल हो गया है उस ऐश की वजह से। तो लाइजेंडर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी ग्रेनिंजा ने पहले ही जायगोट के सैंपल को मार दिया है, और जुवानी तुम फिक्र मत करो, हम फिर भी इविल जायगोट को दोबारा जगाएंगे और इस दुनिया में अपना राज कायम करेंगे। और बोलता है ऐश तुमसे दोबारा मिलने के लिए मैं बेताब हूँ और तुम्हें कुचलने के लिए भी। और फिर इतने में ही यहाँ म्यूटू भी आ जाता है। तो जुवानी बोलता है ये देखो हमारा हुकुम का इक्का भी वापस आ चुका है। तो लाइजेंडर बोलता है जुवानी आखिरकार तुमने इसको काबू में कैसे कर लिया? तो जुवानी हंसता है और बोलता है क्योंकि इसे मैंने ही बनाया था। हाँ माना शुरुआत में ये बेकाबू होकर भाग गया था, लेकिन फिर हमने और ज्यादा पावरफुल चिप बनाई जो इसे काबू में कर सके और हमारा गुलाम बना सके। और ग्रीन निंजा को पकड़कर हम इसी चिप को उस पर लगाते और उसे अपना गुलाम बना लेते, लेकिन ये हमारा मकसद कामयाब नहीं हो पाया उस ऐश की वजह से। और बोलता है लाइजेंडर तुम्हें पता है क्या, इस चिप को म्यूटू पर लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस काम को अंजाम दिया हमारे सबसे वफादार सोल्जर ने, मार्क 01। और फिर यहाँ मार्क 01 आ जाता है। तो लाइजेंडर बोलता है ये कौन है और इसने अपने चेहरे पर ये हेलमेट क्यों पहन रखा है? इस हेलमेट की वजह से मैं इसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो जुआनी बोलता है ये तो एक राज है, पर ये हमारा गुलाम है और ये वही करता है जो हम इससे कहते हैं। तो लाइजेंडर बोलता है ओ अच्छा ये तो कमाल है। और फिर जुआनी मार्क 01 से बोलता है अब तुम्हारा नया मिशन आ चुका है, तुम म्यूटू को अपने साथ ले जाओ और जाकर एंटाई को हमारे पास लेकर आ जाओ। और फिर मार्क 01 हेलीकॉप्टर से और म्यूटू उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और इन्हें जाता देख जुआनी बोलता है ये शुरुआत है एक नए कल की जिसमें सिर्फ हमारा राज होगा। और फिर जुआनी और लाइजेंडर हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ ऐश और सरीना केंटो के जंगल में होते हैं और एंटाई को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर काफी ढूंढने के बाद ऐश को एंटाई दिख जाता है और ऐश बोलता है एंटाई मैं तुमसे यहाँ बैटल करने और तुम्हें पकड़ने आया हूँ। तो एंटाई दहाड़ता है और फिर ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट करो, और फिर पिकाचू अटैक करता है, पर एंटाई इससे आसानी से बच जाता है। और फिर एंटाई फ्लेम थ्रोर करता है जो कि पिकाचू को लग जाती है और पिकाचू दूर जाकर गिरता है। तो ऐश बोलता है पिकाचू नहीं, और इधर पिकाचू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी पिकाचू खड़ा हो जाता है। और फिर ऐश बोलता है अब पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो, और फिर पिकाचू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंटाई बच जाता है। और ऐश बोलता है अब थंडरबोल्ट जाओ, और फिर पिकाचू का थंडरबोल्ट एंटाई को लग जाता है। और फिर ऐश बोलता है अब जल्दी से आयन टेल करो, और फिर पिकाचू आयन टेल कर देता है जो कि एंटाई को लग जाती है और एंटाई पीछे हो जाता है।
लेकिन फिर एंटाई खुद को झटकता है और गुस्से से दहाड़ता है और ओवरहीट कर देता है और ये अटैक पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। और एकदम एश बोलता है, पिकाचू पूरी ताकत के साथ जी मूव करो, जाओ। और फिर पिकाचू जी मूव कर देता है और ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और ये दोनों ही अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धूल हटती है तो एंटाई सीना तान कर खड़ा हुआ होता है और ये बिल्कुल भी थका हुआ नहीं होता है। और इधर पिकाचू काफी थक जाता है जी मूव करके तो एश बोलता है, एंटाई सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो सरीना बोलती है, एश तुम ये कर सकते हो। तो एश बोलता है, तुमने सही कहा सरीना। और फिर एश बोलता है, ऑल राइट पिकाचू, क्विक अटैक से एंटाई के पास जाओ और फिर आयरन टेल से उसे मारो। और फिर पिकाचू आगे बढ़ता है और एंटाई के करीब आकर आयरन टेल कर देता है, पर एंटाई बच जाता है और अपने सर से पिकाचू को एक जोरदार टक्कर मारता है और पिकाचू दूर जाकर गिरता है। तो एश बोलता है, पिकाचू नहीं। और फिर एंटाई जरा देर नहीं करता है और फ्लेम थ्रोर कर देता है और अटैक आगे बढ़ ही रहा होता है, पर एश भागता है और छलांग लगाकर पिकाचू को दूसरी तरफ ले आता है और पिकाचू को बचा लेता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन पिकाचू थोड़ा थका हुआ होता है तो एश पिकाचू को पेड़ के पास बैठा देता है और बोलता है, पिकाचू अब तुम आराम करो। और फिर एश खड़ा होता है और बोलता है, एंटाई तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम इस पोकेमोन का सामना कर सकते हो? और फिर एश अपने चारिज़ोर्ड को बाहर बुला लेता है और फिर एश बोलता है, चारिज़ोर्ड फ्लेम थ्रोर करो। और फिर चारिज़ोर्ड अटैक कर देता है, एंटाई भी फायर ब्लास्ट कर देता है और ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं और धमाका होता है। और फिर धूल में से ही चारिज़ोर्ड बड़ी स्पीड से एंटाई के पास आ जाता है। एंटाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर चारिज़ोर्ड एक जोरदार थंडर पंच एंटाई को मारता है और एंटाई दूर हो जाता है, लेकिन अभी भी एंटाई खड़ा हुआ होता है और इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर एंटाई को गुस्सा आ जाता है और एंटाई दहाड़ता है और फिर एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके एंटाई चारिज़ोर्ड को एक जोरदार टक्कर मारता है और चारिज़ोर्ड दूर जाकर गिरता है। तो एश बोलता है, चारिज़ोर्ड खड़े हो जाओ और स्लेश का यूज करो। और फिर चारिज़ोर्ड आगे बढ़ ही रहा होता है, इतने में ही एंटाई ओवरहीट कर देता है तो चारिज़ोर्ड ड्रैगन रेज कर देता है और दोनों अटैक टकराते हैं और धमाका होता है। और फिर धूल में से ही चारिज़ोर्ड बाहर आता है और स्लेश कर देता है, पर एन टाइम पर एंटाई हट जाता है और फिर एंटाई फायर फेंक कर देता है जो कि चारिज़ोर्ड को लग जाता है और चारिज़ोर्ड दूर जाकर गिरता है। तो एश बोलता है, चारिज़ोर्ड क्या तुम ठीक हो? तो चारिज़ोर्ड खड़ा हो जाता है और दहाड़ता है। तो एश बोलता है, चारिज़ोर्ड ड्रैगन टेल करो, जाओ। और फिर चारिज़ोर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और चारिज़ोर्ड जैसे ही एंटाई के पास आने वाला होता है तो एंटाई ओवरहीट कर देता है और चारिज़ोर्ड को ओवरहीट लग जाता है और इस अटैक से चारिज़ोर्ड पीछे हो जाता है। लेकिन चारिज़ोर्ड हार नहीं मानता है और चारिज़ोर्ड फिर से आगे बढ़ता है और एंटाई को ड्रैगन टेल मार देता है। तो एंटाई भी पीछे घिसट जाता है और अब एंटाई भी थोड़ा थक जाता है और इधर चारिज़ोर्ड तो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और एश भी बहुत ज्यादा परेशानी में खड़ा हुआ होता है। और सरीना भी बड़े गौर से ये बैटल देख रही होती है और बैटल के रिजल्ट को लेकर ये दोनों ही सरीना और एश बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर एकदम एश बोलता है, जाओ चारिज़ोर्ड दिखा दो अपनी असली ताकत। और फिर चारिज़ोर्ड स्पीड से एंटाई के पास आता है और एंटाई को एक जोरदार पंच मारता है। तो एंटाई भी उछलकर चारिज़ोर्ड को अपनी लाते मारता है और फिर चारिज़ोर्ड एंटाई को ड्रैगन टेल से मारता है। तो एंटाई चारिज़ोर्ड को एक जोरदार टक्कर मारता है और चारिज़ोर्ड पीछे हो जाता है। तो एश बोलता है, चारिज़ोर्ड बहुत ज्यादा थक चुका है, ये अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो एश चारिज़ोर्ड को वापस बुला लेता है और फिर एश पोकीबॉल फेंकते हुए बोलता है, ग्रेनिंजा मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ग्रेनिंजा बाहर आ जाता है और ग्रेनिंजा एंटाई को घूरता है और एंटाई ग्रेनिंजा को घूरता है और ये दोनों पावरफुल पोकेमोन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फिर एंटाई बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ता है तो एश बोलता है, ऑल राइट ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करो। और फिर ग्रेनिंजा डबल टीम कर देता है और डबल टीम की वजह से एंटाई का अटैक बेकार हो जाता है। तो एंटाई फ्लेम थ्रोर कर देता है और एश बोलता है, बचो इससे। और ग्रेनिंजा बच जाता है तो एश बोलता है, अब ग्रेनिंजा कट का यूज करो। और फिर ग्रेनिंजा एंटाई को कट से मार देता है और एंटाई पीछे घिसटता है। और फिर एश बोलता है, चलो ग्रेनिंजा पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एश ग्रेनिंजा के साथ कनेक्ट हो जाता है और ग्रेनिंजा बॉन्ड डिवोल्व हो जाता है। और फिर ग्रेनिंजा और एश बहुत ज्यादा जोश में होते हैं और फिर एश बोलता है, ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करो, जाओ। और फिर ग्रेनिंजा आगे बढ़ता है तो एंटाई फ्लेम थ्रोर कर देता है, लेकिन ग्रेनिंजा बच जाता है और एश बोलता है, अब वाटर शर्किन करो। और फिर ग्रेनिंजा वाटर शर्किन कर देता है, लेकिन फिर एंटाई वाटर शर्किन को ओवरहीट से काट देता है। तो एश बोलता है,
अब एरियल एस करो जाओ। और फिर ग्रेनिंजा एरियल एस करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर एंटाई और ग्रेनिंजा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इनमें बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है। और फिर एंटाई और ग्रेनिंजा एक दूसरे पर बार बार हमला करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर आखिर में एंटाई का अटैक ग्रेनिंजा को लग जाता है और ग्रेनिंजा पीछे खिसकता है और फिर एंटाई फ्लेम थ्रोर कर देता है। तो ऐश बोलता है ग्रेनिंजा कट का इस्तेमाल करो इस फ्लेम थ्रोर को रोकने के लिए। और फिर ग्रेनिंजा कट का इस्तेमाल करके फ्लेम थ्रोर को रोक लेता है। तो एंटाई अपने आगे वाले दोनों पैरों को जमीन पर मारता है और जमीन फटती हुई ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ने लगती है। तो ऐश बोलता है ऑल राइट, जमीन पर वाटर शर्किन करो ग्रेनिंजा। और फिर ग्रेनिंजा जमीन पर वाटर शर्किन कर देता है और फिर ग्रेनिंजा की तरफ से भी जमीन फटती हुई एंटाई की तरफ जाने लगती है। और फिर ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और फिर यहाँ एक धमाका होता है और फिर ऐश बोलता है अब एरियल एस करो जाओ। और फिर ग्रेनिंजा आगे बढ़ता है और एरियल एस से एंटाई को मार देता है और एंटाई जमीन पर गिर जाता है। और फिर एंटाई खड़ा होता है और एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके ग्रेनिंजा को एक जोरदार टक्कर मारता है और ग्रेनिंजा पीछे हो जाता है। तो ऐश को भी चोट लगती है बॉन्ड इवोल्यूशन की वजह से। और फिर एंटाई सोलार बीम के लिए एनर्जी जमा करने लगता है। तो ऐश बोलता है ग्रेनिंजा वाटर शर्किन करो और फिर ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत के साथ वाटर शर्किन कर देता है और इधर एंटाई भी सोलार बीम कर देता है और ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, हर तरफ धुआं हो जाता है और फिर धूल हटती है और एंटाई बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और दूसरी तरफ ग्रेनिंजा भी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और फिर सरीना ऐश से बोल और फिर एकदम पोकीबॉल से एक शेडो बॉल टकराती है और पोकीबॉल टूट जाती है। तो ऐश ऊपर देखता है और ऊपर म्यूटू और मार्क 01 का हेलीकॉप्टर होता है। तो मार्क 01 एक इंजेक्शन एंटाई की तरफ फेंकता है और इंजेक्शन एंटाई को लग जाता है और एंटाई बेहोश हो जाता है। और फिर मार्क 01 एंटाई के ऊपर एक जाल भी फेंक देता है और एंटाई को हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर उठा लेता है। तो ऐश बोलता है ये तो टीम रॉकेट है। और फिर ऐश और सरीना एक साथ बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर ऐश बोलता है ग्रेनिंजा वाटर शर्किन से जाल को काट दो। तो ग्रेनिंजा अटैक करता है और म्यूटू शेडो बॉल करता है और ग्रेनिंजा का अटैक इससे कट जाता है और शेडो बॉल ग्रेनिंजा को लग जाती है और ग्रेनिंजा दूर जाकर गिरता है और हार जाता है और इसलिए ऐश ग्रेनिंजा को वापस बुला लेता है। और फिर ऐश पिकाचू को देखता है और पिकाचू ऐश के कंधे पर आ जाता है, लेकिन पिकाचू की भी हालत खराब होती है और इसलिए ऐश लुकारियो को बाहर बुला लेता है और सरीना अपनी ब्रेक्सिन को बाहर बुला लेती है। और फिर ऐश एकदम लुकारियो को मेगा इवोल्व कर देता है और बोलता है लुकारियो जाइंट ओरा स्पेयर करो। और फिर लुकारियो ओरा स्पेयर बनाने लगता है और म्यूटू भी जाइंट ओरा स्पेयर बनाने लगता है और सरीना बोलती है ब्रेक्सिन फ्लेम थ्रोर करो। और फिर ब्रेक्सिन फ्लेम थ्रोर कर देती है और लुकारियो जाइंट ओरा स्पेयर कर देता है और म्यूटू भी जाइंट ओरा स्पेयर कर देता है और ये सारे टीम रॉकेट यहाँ नहीं होती है और ऐश हैरान हो जाता है। और सरीना बोलती है टीम रॉकेट और म्यूटू